एटीट्यूड को प्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से विरोध किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप पहले भी कार्य नहीं हो रहे थे। इसी जिससे ग्राम प्रधानों की छवि पे आंच पड़नी चाहिए, जिससे मान सम्मान पे ठेस पहुंचना चाहिए, उससे ठेस नहीं पहुंच रहा है। और ठेस पहुंच रहा है, पंचायत सहायकों को एक अधिकार दे दिया गया है, जबकि वो अधिकार पहले भी थे। वो कार्य पहले भी शासन में किए जा रहे थे, शासन के मंशा-रूप वो सारी चीजें दिखाई जा रही थी कि पंचायत सहायक ही कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब से ये कंपल्सरी, तो इन खबरों को देख के, पढ़ के, सुन के उनके मन में ये नहीं आता है कि हम ऐसा कार्य ही ना करें कि इस तरीके से कोई अपडेट आए। ऐसा लगने लगता है कि नहीं, अब हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, अब जो शासन चाहता है वही यहाँ पे होने वाला है, तब जाके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, अभी भी ग्राम प्रधानों द्वारा लगातार जो नया आदेश आया है उसका विरोध किया जा रहा है। यानी कि पंचायत सहायकों के पक्ष में जो आदेश आया था कि पंचायत सहायक जब तक पेमेंट नहीं करेंगे, पंचायत सहायक जब तक पंचायत गेटवे पे अपना फेस ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे, पंचायत सहायक जब तक अपने फोन से बारकोड स्कैन नहीं करेंगे, तब तक ग्राम पंचायत की पेमेंट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने वाली है। उसका विरोध लगातार ग्राम प्रधान कर रहे हैं दोस्तों। और विरोध करने का जो ठोस कारण है वो मान सम्मान पे आचाना भी बता रहे हैं, जबकि इसके पहले भी शासन की ये मंशा थी और कई बार आदेश भी आया था कि ग्राम पंचायत का पेमेंट पंचायत सहायक ही करेंगे। तो इनके विरोध से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंचायत सहायकों द्वारा अभी तक पेमेंट नहीं किया जा रहा था, चाहे बारकोड स्कैन से पहले की भी बात हो, जबकि आदेश आया था कि पंचायत सहायक ही ग्राम पंचायत का पेमेंट करेगा। क्योंकि पंचायत सहायकों से पेमेंट करवाया ही नहीं जाता था, सीपीयू लेके कहीं और जाके पेमेंट करवा लिए जाते थे। बाहरी लोग पेमेंट कर रहे हैं, अभी भी पेमेंट कर रहे हैं। जब ये क्यूआर कोड की प्रक्रिया फिलहाल नहीं है तो बाहरी लोग ही पेमेंट कर रहे हैं, और पंचायत सचिवालय पे सिस्टम का अता पता नहीं है। पंचायत सचिवालय से सीपीयू ले जाके ग्राम प्रधान जहां से मन वहां से ग्राम प्रधान और सचिव पेमेंट करा लेते हैं, पंचायत सहायक पेमेंट करते ही नहीं है। अगर पंचायत सहायक पेमेंट करते तो जो ग्राम प्रधान है उनको कहीं से भी जो ये नई अपडेट आई है कि पंचायत सहायक बारकोड स्कैन करा के और अपना फेस ऑथेंटिकेट करके आगे बढ़ेंगे, तो अभी इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली थी। लेकिन सच्चाई तो यही है कि पंचायत सहायक इससे पहले भी ये कार्य नहीं कर रहे थे, बाहरी लोगों से ही ग्राम प्रधान और सचिव ये कार्य करा रहे थे। इसीलिए फिलहाल अभी ग्राम प्रधान जो है इससे बहुत ज्यादा रुष्ट दिख रहे हैं। दोस्तों, बार बार ग्राम प्रधान कहते हैं कि हमारे मान सम्मान पे आ जा रही है। दोस्तों, जब ऐसी अपडेट आती है, ऐसी खबरें आती है कि निर्माण के बगैर ही पीएम आवास की कर दी गई जियो टैगिंग, 12 ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर प्रधानों के घर पर रोस्टर से नहीं आते हैं सचिव, ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के मानदेय भुगतान में फर्जीवाड़ा, लाखों का गमन हो गया ग्राम पंचायतों में, पंचायत सहायकों को कई माह से नहीं मिला मानदेय। जब ऐसी अपडेट आती है तब ग्राम प्रधानों के मान सम्मान पे कोई भी आंच नहीं आती है। तो इन खबरों को देख के, पढ़ के, सुन के उनके मन में ये नहीं आता है कि हम ऐसा कार्य ही ना करें कि इस तरीके से कोई अपडेट आए, जिससे ग्राम प्रधानों की छवि पे आंच पड़नी चाहिए, जिससे मान सम्मान पे ठेस पहुंचना चाहिए, उससे ठेस नहीं पहुंच रहा है। और ठेस पहुंच रहा है, पंचायत सहायकों को एक अधिकार दे दिया गया है, जबकि वो अधिकार पहले भी थे। वो कार्य पहले भी शासन में किए जा रहे थे, शासन के मंशा-रूप वो सारी चीजें दिखाई जा रही थी कि पंचायत सहायक ही कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब से ये कंपल्सरी कर दिया गया है कि बिना पंचायत सहायक के फेस ऑथेंटिकेशन के, बिना पंचायत सहायक के क्यूआर कोड स्कैन किया पेमेंट से आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं, या फिर जहां पे पंचायत सहायक अटेंडेंस लगा रहा है वहीं पे उसी लोकेशन पे फिर ये पेमेंट भी होने वाले हैं, तब जाके इनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, अब हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, अब जो शासन चाहता है वही यहाँ पे होने वाला है। तब जाके ग्राम प्रधान कई तरह से हवाला दे रहे हैं कि मान सम्मान पे आंच आ रही है, या फिर पहले से ही पेमेंट हो, ऐसी कई तरह की बातें कर रहे हैं और कई सारे मांग भी रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पंचायत या निर्देशालय ये सारी चीजों को समझता है, जानता है, तभी जाके ये अपडेट लाया है, और ये अपडेट बिल्कुल ही लागू करने पे वो तत्पर है। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सभी पंचायत सहायकों को जागरूक करिए, और ये जो मैसेज है ना वो पंचायती राज निर्देशालय तक पहुंचाइए कि इसमें कुछ है नहीं, बस ये अपना एक एटीट्यूड को प्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से विरोध किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप पहले भी कार्य नहीं हो रहे थे, इसी कारण से। और जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, ग्राम पंचायत सचिवालय पे सिस्टम नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत का जो पंचायत सहायक है वो ग्राम पंचायत के लोगों को अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड भी नहीं करा पा रहा था। तो ये जो शासन की का आदेश आया है 24 मई को, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर है, ग्राम पंचायतों के पक्ष में है। और जो भी ग्राम पंचायत के लोग हैं उनको सारी सर्विसेज इससे मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब पंचायत सचिवालय पे पंचायत सचिवालय का सिस्टम भी रहने वाला है इस अपडेट से, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सही है। और सभी का
जो आम जनता है या फिर जो कर्मचारीगण हैं, उन सभी के लिए ये एक पंचायत सचिवालय की स्थापना में बड़ा कारगर साबित होने वाला है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा दोस्तों, जय हिंद।